हेलो दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं वो केवल एक्शन नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जो आपको अंत तक रुला देगा। हम बात कर रहे हैं द डीमन हंटर की। कैसे एक योद्धा अपनी ही साथी को मौत के मुंह में धकेल देता है, आइए इसी विस्तार से समझते हैं। विस्तृत कहानी। फिल्म की शुरुआत एक बेहद डरावने और अंधेरे शहर के सीन से होती है। हर तरफ सन्नाटा है। तभी अचानक मासूम लोगों पर शैतानों का झुंड हमला कर देता है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं पर कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और 4 रहस्यमयी योद्धा जमीन पर उतरते हैं। ये चारों योद्धा अपने हाथों में ऐसी जादुई तलवारें लिए हुए हैं जिनसे नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही है। वे बिना डरे उन शैतानों के बीच कूद पड़ते हैं। उनकी तलवार की एक ही धार से शैतानों के शरीर राख में बदलने लगते हैं। ये सीन दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साजा बॉयज नाम के एक के-पॉप बैंड के सदस्य हैं। दुनिया के लिए ये सिर्फ गायक और नर्तक हैं, लेकिन असलियत में ये डेमन हंटर्स हैं जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रहे हैं। फिल्म के अगले दृश्य में हमें हंटर्स का भव्य और गुप्त मुख्यालय दिखाया जाता है। यहाँ दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे हैं और चारों तरफ अत्याधुनिक जादुई हथियार रखे हुए हैं। यहाँ का अनुशासन इतना सख्त है कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। जिन्नू, जो इस टीम का सबसे शक्तिशाली लीडर है, वो रूमी नाम की एक नई लड़की को टीम में शामिल करता है। रूमी दिखने में बहुत शांत है, पर जिन्नू को उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति दिखती है जो किसी और के पास नहीं है। टीम के बाकी सदस्य इस फैसले से खुश नहीं हैं। रूमी की पहली ट्रेनिंग का सीन बहुत प्रभावशाली है। वो लड़ने की कला सीखने के लिए दिन रात एक कर देती है। जिन्नू खुद उसे तलवार चलाना सिखाता है। इस दौरान दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा विश्वास पनपने लगता है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक रात जब रूमी सो रही होती है, उसके शरीर पर अजीबोगरीब नीले रंग के निशान, मार्किंग्स उभरने लगते हैं। ये निशान किसी आम हंटर के नहीं होते, बल्कि ये किसी बहुत पुराने और शक्तिशाली शैतानी वंश की निशानी है। जिन्नू इन निशानों को देखकर अंदर ही अंदर डर जाता है। उसे समझ आता है कि रूमी के पूर्वजों का गहरा नाता अंधकार की शक्तियों से था। वो जानता है कि अगर संगठन के बड़े अधिकारियों को ये पता चला तो वे रूमी को तुरंत मार देंगे। एक बड़े मिशन के दौरान टीम को एक प्राचीन और शापित गुफा में भेजा जाता है। वहां का माहौल बहुत डरावना है। तभी अचानक एक विशाल किंग डीमन जाग जाता है और टीम पर घातक हमला कर देता है। जिन्नू और उसके साथी हारने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब जिन्नू की जान खतरे में होती है, तब रूमी के भीतर का असली दानव जाग जाता है। उसकी आंखों से भयानक नीली रोशनी निकलती है और वो अपनी चीख से पूरी गुफा को हिला देती है। वो उस विशाल शैतान को पल भर में खत्म कर देती है जिसे पूरी टीम नहीं हरा पा रही थी। इस घटना के बाद टीम के बाकी सदस्य रूमी से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रूमी एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता बम है जो किसी भी दिन उन सबको खत्म कर सकता है। हेडक्वार्टर में रूमी के खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। जिन्नू रूमी को अकेले में ले जाकर समझाता है कि उसे अपनी इन काली शक्तियों को काबू में रखना होगा। वो उसे बताता है कि अगर वो खुद पर नियंत्रण नहीं रखेगी तो दुनिया उसे रक्षक नहीं बल्कि भक्षक, मॉन्स्टर समझेगी। रूमी बहुत डर जाती है। अब फिल्म की मुख्य विलन मीरा, जो टीम की मेंटोर है, का असली चेहरा सामने आता है। वो गुप्त रूप से रूमी की शक्तियों का फायदा उठाकर अमर होना चाहती है। वो जिन्नू को बहकाने और टीम के खिलाफ करने का षड्यंत्र रचने लगती है। टीम के बीच दरार बढ़ने लगती है। रूमी को अब अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ जिन्नू ही उसे समझता है, पर उसे नहीं पता कि जिन्नू पर संगठन का कितना भारी दबाव है। एक रात पूरे शहर पर राक्षसों की सेना हमला कर देती है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हंटर्स की पूरी टीम चारों तरफ से घिर जाती है और लड़ाई के दौरान अफरा तफरी मच जाती है। इस महायुद्ध के दृश्य में दिखाया जाता है कि रूमी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से कतरा रही है क्योंकि उसे जिन्नू के गुस्से का डर है। इसी हिचकिचाहट की वजह से टीम का एक साथी घायल हो जाता है। मीरा इस मौके का फायदा उठाती है और जिन्नू को भड़काती है कि देखो, रूमी जानबूझकर हमारे साथियों को मरवा रही है। जिन्नू के मन में रूमी के प्रति संदेह का बीज बो दिया जाता है। इसके बाद जिन्नू और रूमी के बीच एक बेहद इमोशनल सीन आता है। रूमी रोते हुए जिन्नू से कहती है कि वो गद्दार नहीं है। जिन्नू उसे गले लगाता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे हमेशा बचाएगा। लेकिन अगली ही सुबह सब कुछ बदल जाता है।
जिन्नू का बर्ताव पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो रूमी से आंखें तक नहीं मिलाता और उसे आदेश देता है कि वो आज रात उसके साथ एक विशेष मिशन पर चले। मीरा और जिन्नू के बीच बंद कमरे में गुप्त डील होती है। जिन्नू अपनी टीम की सुरक्षा के बदले रूमी को कुर्बान करने का कठिन निर्णय लेता है, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखता। जिन्नू रूमी को उसी सुनसान और डरावनी पहाड़ी पर ले जाता है जहां चांद की रोशनी भी काली पड़ जाती है। रूमी को लगता है कि जिन्नू उसे किसी गुप्त ट्रेनिंग के लिए लाया है। वो बहुत खुश है। वे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक और शांत है। रूमी मुस्कुराकर जिन्नू से कहती है कि वो उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार है। जैसे ही रूमी पहाड़ी की खूबसूरती देख रही होती है, वहां अचानक मीरा अपने काले सैनिकों के साथ प्रकट होती है। रूमी हैरान रह जाती है कि ये लोग यहाँ कैसे आए। ये फिल्म का सबसे बड़ा सीन है। रूमी घबराकर जिन्नू का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिन्नू अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो रूमी को जोर से धक्का देता है और मीरा के जादुई जाल में गिरा देता है। रूमी की आंखों में आंसू हैं और वो सदमे में है। वो फपक फपक कर पूछती है, जिन्नू तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जिन्नू बिना एक शब्द बोले रूमी को उस नर्क में छोड़कर वहां से चला जाता है। रूमी को एक हाईटेक लैब के दृश्य में दिखाया जाता है। उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है और बड़ी बड़ी मशीनें उसके शरीर से नीली ऊर्जा, ब्लू एनर्जी को सोख रही हैं। वो दर्द से कराह रही है। जिन्नू अब मीरा के बगल में खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, मानो उसने रूमी को कभी जाना ही न हो। ये विश्वासघात दर्शकों का दिल चीर देता है। जिन्नू अपनी आखिरी सांसों में रूमी को सच बताता है और मीरा पर एक आत्मघाती हमला करता है। वो अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि रूमी और दुनिया सुरक्षित रहे। फिल्म के आखिरी सीन में रूमी अकेली खड़ी है। उसके चारों तरफ तबाही है। वो जिन्नू की टूटी हुई तलवार को अपने सीने से लगाती है और जोर से चिल्लाती है। वो जीत तो गई, पर अपना सब कुछ खो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी द डेमन हंटर की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। जिन्नू का वो बलिदान आपको कैसा लगा? क्या उसे रूमी को सच पहले बता देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।